आज मैं आपसे द रिस्क ऑफ 4D एंड उस रिस्क को आप कैसे मिटिगेट कर सकते हो, कैसे उसको ओवरकम कर सकते हो, वो भी मैं डिस्कस करूँगा आपसे। एंड मेक श्योर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आज का बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ देवेंद्र एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल द मनी स्प्राइट। मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। इस स्लाइड में आपको एक पिरामिड दिखाई दे रहा होगा एंड यू नो द अमेजिंग फैक्ट ऑफ पिरामिड कि जो पिरामिड का स्ट्रेंथ होता है वो उसका बॉटम होता है। एंड आप जितना पिरामिड का बॉटम स्ट्रांग होगा उतनी ही उसकी अपर बॉडी भी स्ट्रांग होगी। तो आपने अभी देखा कि इसमें बॉटम में लिखा हुआ प्रोटेक्शन मीन्स आप किसी भी प्लानिंग में बढ़ने से पहले, किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग में बढ़ने से पहले प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आइए खुद एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज आप गाड़ी लेने जाते हैं शोरूम में, तो आप जब गाड़ी बाहर निकालते हैं तो विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट प्रोटेक्शन आप गाड़ी शोरूम से बाहर नहीं निकाल सकते। तो पहले आपका इंश्योरेंस होगा, आप उसके बाद निकल के सीट पर लगाएंगे तभी आप गाड़ी को ले आ सकते हैं। देन सेम केस इन टू व्हीलर्स, आप गाड़ी पर आप हेलमेट लगाते हैं, उसको बकल अप करते हैं तभी आप स्पीड अप करके गाड़ी को ले आ सकते हैं। तो सेम चीज़ किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग में आगे बढ़ने से पहले प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कौन से ऐसे प्रोटेक्शन जो लेने पड़ेंगे, वो प्रोटेक्शन होते हैं आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका लाइफ इंश्योरेंस एंड आपका एसेट का इंश्योरेंस। मीन्स आपका एसेट मीन्स आपका हर घर का इंश्योरेंस हो गया, आपके फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो गया, आपका व्हीकल का इंश्योरेंस हो गया। तो जब आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग इन प्रोटेक्शन के साथ करते हैं एंड उसको प्रॉपर एक अपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर एसेट एलोकेशन करते हैं, तो द मोस्ट लाइकली चांसेस कि आपका जो फाइनेंशियल प्लान है, जो आपका गोल है फाइनेंशियल अचीवमेंट का, वो फुलफिल आपका हो जाए। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन ज़रूरी है, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, देन यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग रिस्क एंड आफ्टर में आप वेल्थ ट्रांसफ़र का भी सोच सकते हैं। तो आई होप अभी तक जो भी मैंने बताया तो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा कि प्रोटेक्शन कैसे करना है, किन चीज़ का प्रोटेक्शन करना है। आइए देखते हैं कि आपका जो ड्रीम होता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग का, फाइनेंशियल गोल अचीवमेंट का, वो इन 4D की वजह से कैसे हर्डल्स में आते हैं। तो पहला डी होता है डेथ। अगर जो ब्रैड अर्नर है जिसने SIP स्टार्ट की है उसकी डेथ हो जाती है तो एंड डिजीज़, सेकेंड डी डिजीज़ कि उसका अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, कोई क्रिटिकल इलनेस निकल आई या किसी अदर फैमिली मेम्बर का हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, तब भी कहीं ना कहीं बीच में हिंड्रेंस आएगा। एंड थर्ड डी इज डिजास्टर, कोई अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गई तो उसकी वजह से भी उसकी प्लानिंग रुक सकती है। एंड फोर्थ डी एंड लास्ट डी इज़ डिसेबिलिटी। अगर एक्सीडेंट की वजह से उसको कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसका जॉब लॉस होता है एंड उसका कहीं ना कहीं उसमें भी इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। तो ये जो 4Ds हैं, डेथ आ गया आपका, डिजीज़ हो गई, डिसेबिलिटी हो गई आपका एंड डिजास्टर, ये कहीं ना कहीं जो आपका बड़ा डी है, मतलब आपका जो ड्रीम है उनको कहीं ना कहीं डैमेज करता है। तो जो इफ़ यू वांट कि आपका जो बड़ा डी है, आपके जो ड्रीम्स हैं वो डैमेज ना हो, तो इन 4D को रिस्क को मिटिगेट आपको करना ही पड़ेगा, उनको रिस्क को प्रोटेक्शन करना ही पड़ेगा आपको। तो आइए एक एग्जांपल समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। सपोज एक आदमी 35 की एज में अपना SIP स्टार्ट करता है और वो SIP 10,000 महीने की होती है एंड वो नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए प्लान करता है। एंड यहाँ पर हम एक बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलते हैं कि 12% का उसको एक रिटर्न मिल जाएगा। तो एक एज पर फाइनेंशियल कैलकुलेशन अगर देखेंगे इसको, तो आप एक आफ्टर 30 ईयर्स और एट द एज ऑफ 65 जो उसका वेल्थ क्रिएट होगा वो एक कंपाउंडिंग के थ्रू धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो कम जाके होगा 3,24,00,000 एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। बट जितना आपको ये ग्राफ स्मूथ दिख रहा है, क्या ग्राफ उतना स्मूथ रहने वाला है? एग्जैक्टली नॉट। इसमें कई सारे हर्डल भी आएंगे क्योंकि बिकॉज मार्केट इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, कई बार ऊपर नीचे भी होंगी। लेकिन आप अगर डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते रहेंगे विदाउट एनी ब्रेक, तो मोस्ट लाइक चांसेस कि जो आपका जो कॉर्पस है वो उतनी आफ्टर 30 ईयर्स वो उतना 3.25 3.24 करोड़ आपका अचीव हो जाए। और अगर रिटर्न 12 से बढ़ के 14 भी होता है, 15 भी होता है, 16 भी होता है, तभी वो कहीं ना कहीं रिटर्न आपको इससे भी बढ़ के रिटर्न मिल जाएगा। बट ये जो भी अभी तक मैंने डिस्कस किया ये विदाउट एनी प्रोटेक्शन था, विदाउट एनी रिस्क था।
तो अभी जो हमने अभी 4D जो रिस्क डिस्कस किए थे, लेट्स अज्यूम कि वो यहाँ पर उनको साथ में उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो या कोई डिसेबिलिटी होती है, डिजीज़ की वजह से उसका बार बार हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, या कोई डिजास्टर आ गया, तो उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं बीच में जो उसकी वेल्थ प्रोसेस, जो वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस है वो रुकेगा। SIP बीच में रुकेगी क्योंकि रिडेम्पशन भी इसको लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो वेल्थ क्रिएट होने वाली थी वो वेल्थ क्रिएट ना होके कहीं ना कहीं वेल्थ डिप्लीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं लिया गया। तो मान लीजिए सिर्फ एक हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से उसको बीच में रिडेम्पशन करना पड़ा, एक 3 साल के बाद उसको रिडेम्पशन करना पड़ा, और कुछ 6 साल के बाद करना पड़ा। मीन टाइम उसने बीच बीच में रिडेम्पशन लेते रहे। तो सपोज़ कि 30 सालों में उसने कम से कम 30 से 32 लाख रुपए का रिडेम्पशन यहाँ से लिया, क्योंकि किसी न कि हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से, कभी अपनी वजह से, कभी किसी फैमिली मेम्बर की वजह से उसको लेना पड़ा। क्लेम 15 लाख का भी आ सकता है, क्लेम 10 लाख का भी आता है, क्लेम 20 लाख तक का भी आता है क्लेम, एंड आई सीन। तो यहाँ सिर्फ मैंने एक डी को लिया है। अगर बाकी डी को भी अगर यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे कि वो कैसे मैनेज करेगा। तो आप कहेंगे कि हॉस्पिटलाइजेशन अगर हुआ है तो पैसे देने पड़ेंगे, रिडेम्पशन लेना पड़ेगा। यस, वो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा, बट उसका एक सोल्यूशन भी है। मैं आपको एक ब्रिलियंट सोल्यूशन बताता हूँ उसका ब्रिलियंट सोल्यूशन है, उसको ये जब आपने SIP स्टार्ट किया उसे आप 20,000 रुपये का प्रीमियम का एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दे दीजिए, जिसका इस सम एश्योर्ड करीब करीब 10 लाख रुपए मान लीजिए होता है। एंड एज़ पर हिस्टोरिकल डेटा वो 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी उसमें उसके प्रीमियम में हर साल वो बढ़ेगा, राइट। तो सपोज़ उसने पहले साल में जो इसने स्टार्ट किया अपना, तो विदाउट एनी प्रोडक्शन वो 1.20 लाख दे रहा था। अभी क्या हुआ, 20,20,000 उसने हेल्थ इंश्योरेंस में दे दिए। तो जो 1,20,000 SIP में जाने वाले थे वो अब 1,20,000 ना जाके 1 लाख जाएंगे, क्योंकि आपने 20,000 को उसको एक हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया। एंड जैसा मैंने बोला कि 6% के हिसाब से उसका जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो भी ईयर ऑन बेस पे बढ़ता रहेगा। तो ये पहले ईयर का था, एंड सेकंड ईयर में भी सेम होगा। तो 30 साल तक मान लीजिए वो कंटिन्यू ये सिचुएशन बनी रहती है। तो उसकी वजह से वेल्थ क्रिएट जो होगा वो करीब करीब जाके होगा 2.62 करोड़, विच इज़ लेसर देन 3.24 करोड़, बट मच बेटर देन 1.14 करोड़, जहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं लिया था। बार बार हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से रिडेम्पशन लेना पड़ा, तो उससे तो मच बेटर है ये। आई थिंक नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट वाई प्रोटेक्शन इज़ नेसेसरी, एंड क्यों ज़रूरी है वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ वेल्थ प्रोटेक्शन भी। अगर आप वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, अपना लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, अपना पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप अपनों के लिए एक संपूर्ण सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। मतलब मीन्स एक सील्ड तैयार कर लेते हैं आप अपने लिए एंड अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए। आई होप यू एन्जॉयड टुडेज वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो एक लाइक कर दीजिएगा, एंड शेयर कर दीजिए जितना आप कर सकते हैं। एंड एक ज़रूरी बात कि अगर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए इसको। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू सून।